जा जाके जल्दी से मर जाना, किसी को भी जरूरत नहीं है तेरी। और उसके बाद इसे ये धक्का देते थे और ये नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन लकीली इसकी उंगलियां फंस जाती है और ये बच जाता है। ओए ओए, ये तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा दुख भरा है ना। क्यों, मैंने सही कहा ना डियोन कुन? आखिर क्यों क्यों कर रहे हो शायरी तुम मेरे साथ ऐसा? एक मिनट, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मुझे लगता है तुम अपने जिस्म से ही बहुत ज्यादा कमजोर नहीं हो, बल्कि तुम्हारा दिमाग भी नकारा है तुम्हारी तरह। अगर जो तुम ये बात सच में जानना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें ये बात बता ही देता हूँ। इस लड़की को तुम देख सकते हो ना, इस लड़की का नाम है क्योला और तुम्हारे मरने के बाद ये हमारी पार्टी की नई मेंबर होने वाली है। और अब तक मैंने तुम्हें अपनी पार्टी में इसलिए रखा होता क्योंकि तुम एक वाहिद ऐसे इंसान हो जो कि यूकी का बचपन का फ्रेंड है, जिसे मैं ना रखता तो यूकी हमारी पार्टी छोड़कर कब की चली जाती। तुम हो ही क्या, बस अपने छोटे से स्पेल ही तो करते रहते हो हील करने के लिए, उससे ज्यादा तुम कर ही क्या सकते हो? तुम तो खुद से फाइट तक नहीं कर सकते। अगर जो तुम्हें कोई बचाने के लिए ना आए तो भाई तुम पता नहीं अब तक कितनी ज्यादा बार मारे जा चुके होते। हाँ मुझे पता है कि हीलर्स का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन और उसके बाद डियोन बोलता क्या फिर तुम मुझे बचाओगे? क्या बोला बचाएंगे? हमें बस एक ऐसा हीलर चाहिए जो खुद को भी बचा सकता हो, टीम को भी हील करे, और क्योला इस काम में काफी ज्यादा अच्छी है तो तुम मर जाओ। उसके बाद क्योला बोलती कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी हूँ, मैं वो लोगों को हील भी कर सकती हूँ और उसके साथ साथ मैं खुद को डिफेंड भी कर सकती हूँ। और अपना डियोन कुन सोचता है कि तुमने आखिरकार अपने असली कलर दिखा ही दिए, सिर्फ और सिर्फ एक लड़की को लेने के लिए, ताकि तुम्हारे पास और ज्यादा लड़की हो पाए। और जो यूकी थी उसने गलती से एक टेलीपोर्टेशन सर्कल के ऊपर पैर रख दिया था, इसलिए वो पता नहीं कहाँ पर टेलीपोर्ट हो गई, इसलिए वो मुझे बचाने के लिए नहीं आ सकती। चलो चलो अभी से सब लोग ना गुड बाय बोल दो, क्योंकि ये अब मरने वाला है। और हमारा मेन कैरेक्टर डियोन कुन ये सुनने के बाद बोलता है भाई रुक जा 2 मिनट, चलो अब तुम जल्दी से मर जाओ, वैसे भी तुमने कब से हमारा दिमाग खराब किया हुआ है। और उसके बाद इन्हीं की टीम में एक मेज होती है, वो पता नहीं इसके ऊपर कौन सा ब्लास्ट देकर मारती है, वो सीधा इसके मुंह पर जाकर लगता है और ये बेचारा नीचे गिर रहा होता है, और नीचे गिरते हुए वो साला चुप ही नहीं होता। चलो आखिरकार तुम मरने से पहले ये बात समझ ही गए कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है, अब तुम चैन से मर जाओ। और हाँ एक बात बता दो कि तुम्हारे मरने के बाद यहाँ पर तुम्हें कोई भी याद नहीं करने वाला। और उसके बाद ये बेचारा जलते हुए नीचे सीधा खाई में आकर गिरता है। ऊपर से देखो तो भाई ये कितनी ज्यादा ऊपर से गिरा, और यहाँ पर ये चिल्ला रहा होता है डर से, और ये बोलता है अरे मैं साला जिंदा कैसे बच गया? अरे यार उसने जो मेरी बॉडी जलाई थी उसमें काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे अभी के अभी अपने आप को रिकवर करना होगा। लेकिन भाई इसका नसीब इतना अच्छा कहाँ पर है, ये किसी मकड़ी के ना जाले के ऊपर गिरा और सामने से काफी ज्यादा मकड़ियां आ जाती हैं। चलो छोड़ो यार, मैं मरा या नहीं मरा, लेकिन अब मुझे इनसे तो लड़ना ही होगा। भाई उसके बाद हमें एक और पैनल दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई 1-2 मकड़ी नहीं, यहाँ पर काफी सारी मकड़ियां आ चुकी है और ये सीधा अपना चाकू उठा के तैयार हो जाता है। और भाई इस पैनल में आप लोग देख सकते हो कि मकड़ियां कितनी ज्यादा अजीब है ना, और एक मकड़ी इसके ऊपर सीधा हमला भी कर देते हैं और ये सीधा इसे मार भी देता है भाई। और ये एक एक करके यहाँ पर सारी मकड़ियों को काटना शुरू कर देता है और ये बोलता कि मैं जिंदा किसी को भी खुद को खाने नहीं दे सकता। और उसके बाद ये एक मकड़ी को पकड़ते हुए उसके जाले के जरिए शायद से नीचे आ जाता है और बोलता कि सॉरी मैं तुम लोगों का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद ये नीचे आने के बाद सीधा उसके मुंह को नीचे मार देता है और उसके बाद उसके अंदर से पता नहीं क्या चीज निकाल के खुद को हील भी करने लग जाता है। और उसके बाद जहाँ जहाँ से इसकी बॉडी जली थी ये वहाँ से खुद को हील करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी ये खांसना शुरू हो जाता है और भाई इसकी खांसनी में से ना खून ही आना शुरू हो जाता है। और इसे तभी याद आता कि भाई वो जो मकड़ियाँ जिससे ये लड़ा था ना उनमें पॉइजन था और भाई उनके पॉइजन से ना इसे कोई बीमारी हो गई और ये ना पहले पॉइजन का इलाज कर पाता था पर ये अब नहीं कर पा रहा है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर खुद को हील इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि इससे पहले इन्होंने एक डंजन क्लियर किया था और उस डंजन में इसने इतने ज्यादा हीलिंग पावर का यूज कर लिया था कि अब इसके पास माना ही नहीं बचा। और जब इसने खुद को हील किया वो गलती से गलत वाली हील कर ली, उससे उस हील की वजह से जो इसके अंदर पॉइजन था ना वो खत्म नहीं हुआ। अब मैं जितना मर्जी भी जोर लगा लो, खुद को जहाँ से भी हिल कर लूँ, अब मैं नहीं बच सकता। यूकी मुझे माफ कर देना। और इसके बाद ये हमें बताता है कि यूकी और ये चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, ये दोनों काफी वक्त से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और ये पहले अपने होम टाउन से इसी यूकी की वजह से बाहर आया था। और यूकी एस रैंक हीरो है और जो इसके साथ 3 और लड़के थे वो थे ए रैंक और ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है ये बेचारा बी रैंक, यानी कि सबसे नीचे यही बेचारा आता था। और यूकी की वजह से अब ये इस पार्टी में इंटर हो पाया था। और अब हम लोगों को इस बात का पता चला कि सैग्रिड क्यों यूकी को रोकना चाहता था, क्योंकि यूकी एक वाहिद ऐसी एस रैंक हीरो है इनकी टीम में। और भाई उसके बाद ये मरने से पहले बोलता है कि जो भी चीजें मैं यूकी के साथ देखना चाहता था अब शायद से मैं उसके साथ नहीं देख पाऊंगा, तो यूकी तुम सारी चीजें मेरे बगैर देखना और हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहना। और उसके बाद ये आखिरी बार खून उगल देता है और उस पर लिखा हुआ कि मुझे शायद से पता चल गया कि मैं ही सबसे ज्यादा यूजलेस था पूरी टीम के अंदर। और उसके बाद इसका खून आगे जाता है और ये अपने खून को देख रहा होता है, तभी इसे एक लाइट नजर
आती है और लाइट की तरफ ये देखते तो भाई 1 मिनट, क्या ये सामने मेरे हेलुसिनेशन है? लेकिन नहीं, और ये बोलता है कि चलो छोड़ो, आगे जाके मैं एक बार देख ही लेता हूँ कि है क्या। और उसके बाद दोस्तों ये आगे आके देखते तो यहाँ पर काफी ज्यादा लाइट होती है और ये लाइफ फोर्स है। उसके बाद ये आगे जाके देखते तो और भाई यहाँ पर एक ड्रैगन है और ड्रैगन को देखकर ये भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ये ड्रैगन को देख के बोलता है कि यूकी अगर जो यहाँ पर होती तो वो ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और रोज रोज ऐसे ड्रैगन देखने के लिए नहीं मिलते। और उसके बाद हमें ड्रैगन को पास से दिखाया जाता है तो भाई ड्रैगन के मुंह से खून आ रहा होता है और इसे पता चलता है कि किसी ने ड्रैगन को मारा है। और हमें इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर और लोगों को हील करने से पहले घोड़ों को हील कर, और वही इसके टीम मेंबर बोल रहे थे कि भाई तू पहले ना हमें हील कर दे, अगर जो हमें हील नहीं करेगा तो उस तेरा माना खत्म हो जाएगा, तो भाई इसका तो मतलब तो बेकार होगा ना, इसलिए पहले हमें हील कर। और ये बोलता है कि भाई हमें ना हल्की फुल्की इंजरीज हैं तो मैं तुम्हें हील ना भी करूँ तो कोई बात नहीं है, तुम ए रैंक हीरोज हो और इसी घोड़े की वजह से अब हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इस घोड़े को तो हील करना काफी ज्यादा जरूरी है। और ये बात सुनकर सैगरिद को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि भाई तुम्हें पूरी पार्टी छोड़कर सिर्फ ये घोड़े ज्यादा ताकतवर लगते हैं। और उसके बाद यूकी बोलते हैं कि इसे मेरे ऊपर छोड़ दो और इसके पास आकर बोलते हैं कि ड्यून मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, पर हमें आगे जाके एक डंजन भी क्लियर करना है और तुम्हें इस बात का पता भी है कि तुम्हारा माना इतना नहीं है, इसलिए तुम इन घोड़ों को छोड़ दो और हमें हील करो ताकि हम आगे जाके डंजन क्लियर कर पाए। और उसके बाद डियोन इससे सॉरी बोलते हैं और ये सॉरी सुनने के बाद इसके सर पर हाथ फेर देती है और बोलते हैं क्या डियोन तुम्हें पता है। और उसके बाद पास्ट खत्म होता है और ये बोलता है कि मुझे वो पार्टी काफी ज्यादा पसंद थी लेकिन आखिरी बार अब मैं हील करने वाला हूँ इसको, और ये बोलता है एक्स्ट्रा हील। और उसके बाद ये बोलता है कि पता नहीं ये ड्रैगन यहाँ पर क्यों पड़ा है, लेकिन मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता। और हमें ड्रैगन के 2 पैनल भी दिखाए जाते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि ड्रैगन तो भाई अच्छे से हील हो रहा है। और ये बोलता है कि मैं एक हीलर हूँ और मेरा काम है हील करना, मैंने हील करना सीखा ही इसलिए था ताकि मैं औरों को हील कर पाऊँ। हील होने के बाद ड्रैगन अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उसके बाद डियोन से बोलता है कि शायद से मैंने तुम्हें अच्छे तरीके से हील कर दिया इसलिए तुम अपने पैरों पर अब खड़े हो पा रहे हो और अब मैं अच्छे से मर सकता हूँ। और उसके बाद ये बोलता है कि सॉरी यूकी मैं तुम्हारे साथ नहीं हो पाया, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी। और उसके बाद ये नीचे गिर जाता है और उसके बाद इसे किसी की परछाई नजर आती है और वो परछाई से बोलती है कि थैंक यू ह्यूमन सैन। और उसके बाद ये जो ह्यूमन सैन बोलने वाली लड़की थी वो इसे सीधा किस कर लेती है। और उसके बाद ये जब उठता है तो बोलता है कि हैं मैं कोई भी दर्द महसूस नहीं कर पा रहा। और वो बोलते हैं कि तुम उठ गए ह्यूमन सैन। उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम कुछ देर के लिए नहीं हिल सकते इसलिए आराम से पड़े लो। और उसके बाद ये बोलता है कि हाँ क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। और ये से पूछता है क्या वो तुम हो जिसने मुझे बचाया, और वो बोलते हैं बिल्कुल मैं ही हूँ। और उसके बाद वो बोलते हैं कि पहले तुमने मुझे बचाया था इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। और उसके बाद ये बोलता है कि वैसे तो मैंने काफी सारी चीजें तुमसे पहले पूछनी है लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बात बताओ। और ये सीधा पूछता है कि भाई तेरी कपड़ों को क्या हुआ, कपड़े कहाँ है तेरे। और वो बोलते हैं कपड़े वो तो है ही नहीं मेरे पास इसलिए मैंने पहने भी नहीं हुए। और उसके बाद ये बोलते हैं कि मुझे तो जरूरत भी नहीं है कपड़ों की। और बोलते हैं जरूरत नहीं है, मैंने पहली बार तुम्हारे जैसा इंसान देखा है जिसे कपड़ों की ही जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये बताते हैं कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ और हाँ मैं यहाँ पर ना काफी ज्यादा वक्त है। और ये बोलते हुए ये सीधा ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक ड्रैगन के अंदर। और वो बोलता है आर यू सीरियस। और ये बताते कि मेरा नाम एल्डोरा है और हाँ थैंक यू तुमने पहले मुझे बचाया था। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि मेरे मोबाइल की बत्ती गुल होने वाली है और मेरा मोबाइल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो मिलते हैं किसी वीडियो में या किसी और वीडियो में, शायद से मिलें, क्योंकि यार मेरा मोबाइल ख़राब हो गया तो हम दोबारा कभी नहीं मिलने वाले, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना।